नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र पाल हूँ। मैं बेसिकली पीजीआई से न्यूरोसर्जरी एमएस और रजिस्ट्रारशिप कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है पीजीआई में काम करने का। उसके बाद मैंने एनएच जयपुर में काम किया है, उसके बाद जीटी पंत में काम किया है और जापान में भी थोड़ी देर तक काम करने का मौका मिला है। अभी मैंने रिसेंटली ही अमनदीप हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। ये मुझे मतलब एक नया मौका मिला है कि यहाँ के लोगों को सर्व करूँ मैं और उनको अपने अनुभव जो मैंने सीखा है और उसका मैं लोगों को फ़ायदा दे सकूं जो पीड़ित हैं किसी भी न्यूरोसर्जिकल रोग से या न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ की वजह से। लोगों का ये होता है कि न्यूरोसर्जन जो होता है खाली ऑपरेशन ही करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें बेसिक ट्रेनिंग ये होती है कि पहले मरीज़ की बीमारी को देखना है। अगर वो दवाई से ठीक हो सकती है तो दवाई से ही ठीक करना है और सर्जरी हमारा लास्ट ऑप्शन होता है जब दवाई से कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, जिसमें सर्जरी ज़रूरी है तभी की जाती है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स लोगों को आती है ट्रामा में, जैसे चोट लग जाना, एक्सीडेंट, गिरना या किसी और प्रकार से चोट लग जाना। तो बेसिक एम ये रहता है कि फ़ौरन, क्योंकि जो सर की चोट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसमें टाइम बहुत मैटर करता है। तो फ़ौरन जैसे जब भी चोट लगे तो फ़ौरन उस एरिया से पहले फर्स्ट एड लेके तो हमारे हॉस्पिटल अमनदीप में तकरीबन हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है। जो भी मतलब दुनिया में या कहीं मॉडर्न फैसिलिटी होती है वो हम दे सकते होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर चोट में आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। कई चोटें ऐसी होती है जिसमें जस्ट दवाई से ही काम हो जाएगा, लेकिन ये कि टाइमली इंटरवेंशन बहुत मैटर करता है। टाइमली दवाई, टाइमली उसका इलाज और उसका कंट्रोल करना। तो चोट लगना पहले तो बचना ही बहुत ज़रूरी है। सबको कोशिश करनी चाहिए बचने की चोट से, पूरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए अपने आप पे, जैसे हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट पहननी है, गाड़ी को स्पीड कम रखनी है, ये तो सबको करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो इसके लिए इलाज हो सकता है अगले टाइमली आप हॉस्पिटल में आए। दूसरा ये होता है कि स्पाइन अगर इंजरी हो जाती है उसमें भी बिल्कुल इंसान को मतलब मूवमेंट से पहले प्रिवेंट करें, उसको एक स्टेबलाइज रखें और फिर हॉस्पिटल में फ़ौरन शिफ्ट करें, क्योंकि अगर आप उसको स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि ऊपर नीचे उठाने से और ज़्यादा चोट बढ़ सकती है। ये इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम शिफ्ट कैसे करें। तकरीबन हर तरह की है। देखिए, जैसे दिमाग की कोई भी चोट हो, ट्यूमर हो, स्ट्रोक हो जाए किसी को, या जैसे कोई मास बना हो दिमाग में, कोई इन्फेक्शन हो दिमाग में, तो हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर जहाँ तक स्पाइन का सवाल है, डिस्क की कोई भी प्रॉब्लम हो, स्पाइन कार्ड का कोई भी ट्यूमर हो, या जैसे कोई फिक्सेशन करना हो, तो हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं ये चीज़ें करता हूँ। दवाई से पहले ट्राई की जाती है और अगर दवाइयाँ नहीं काम करें, हम दोनों मरीज़ के साथ, मतलब मरीज़ और मैं बैठ के या उसके रिलेटिव के साथ बैठ के डिस्कस करके हम लोग एक नतीजे पर आते हैं और उस हिसाब से फिर उसका इलाज किया जाता है। डिस्क जो है मैक्सिमम लोगों में होती है। अगर हम एमआरआई कराएंगे कम से कम 90% लोगों में डिस्क आएगी। इसका मतलब नहीं है कि हमें डिस्क का ऑपरेशन ही करना है, क्योंकि जो दुनिया की रिकमेंडेशंस बताती हैं, जैसे इंटरनेशनल जो रिकमेंडेशंस है उसके हिसाब से हमें पहले दवाई से इलाज करना है। पहले हमें दवाई देनी है मरीज़ को, और अगर दवाई से कंट्रोल नहीं होता है, हमें लगता है कि सुनपन आ रहा है, वीकनेस हो रही है, तब जाके ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए डिस्क का पहले ही दिखाना ज़रूरी होता है। उसके लिए हम दवाई से कंट्रोल कर लेते होते हैं। इलाज उसका दवाई से है पहले, और ऑपरेशन तब है जब हमें लगे कि ये वीकनेस, 3-4 चीज़ें होती है, वीकनेस हो, लेटर पेशाब में प्रॉब्लम हो या सुनपन, इन चीज़ों में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो 40 के बाद होना तकरीबन मैक्सिमम लोगों में होना शुरू हो रही है, और पहले भी हो सकती है। अगर आप अचानक बहुत ज़्यादा वज़न उठाएं, अचानक झुक जाएं, या कोई पीठ पे कोई चीज़ गिर जाए, तो ऐसे कभी भी हो सकता है, बट मोस्टली 40 के बाद ही। मैक्सिमम लोगों में दवाई से ही कंट्रोल किया जाता है। उसमें एज देखी जाती है,
उसमें पेशेंट का सिम्टम्स देखे जाते हैं और उसमें पेशेंट को हम पहले दवाई से ही मैक्सिमम कंट्रोल करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैं मोस्टली आज तक जो करते आया हूँ, हमें क्योंकि ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती थी कि पहले दवाई से ट्राई करना है हर चीज़ में, और अगर दवाई से नहीं कर पाए, जिसमें मजबूरी है, जिसमें ज़रूरत है, उसमें सर्जरी।